जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के लेसन 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था आवेश के बारे में कि आवेश क्या होता है। ठीक है, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है आवेश के गुण के बारे में कि हमारा आवेश का गुण क्या क्या होता है। तो आपने इसके पहले आवेश के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है। ठीक है, आवेश अदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल तथा विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और इसे आवेशों का नियम, कौन सा नियम? आवेशों का नियम अथवा आवेश बल नियम भी कहते हैं। आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव आकर्षित करती है। बात को समझते हैं। देखिए हमारा सजातीय आवेश क्या होता है? सजातीय आवेश का मतलब होता है कि एक टाइप का, यानी कहने का मतलब अगर हमारा प्लस है और प्लस है तो ये हमारे हो गए सजातीय आवेश। ठीक है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा माइनस है, तो हमारा कौन सा हो गया? सजातीय आवेश। ठीक है, अगर एक ही प्रकार का, अगर हमारा एक ही प्रकार का क्या है, दोनों एक ही प्रकार का आवेश है तो हमारा सजातीय आवेश हो जाएगा। जैसे प्लस प्लस क्या हो गया? सजातीय आवेश हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया? हमारा सजातीय हो गया। तो कह रहा है कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब यह बल लगेगा तो प्लस जो है इधर जाएगा और ए भी प्लस क्या करेगा? इधर जाएगा, क्योंकि दोनों में कौन सा बल लग रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यानी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं तो ए भी इधर जाएगा। ठीक है, वैसे माइनस माइनस के केस में क्या होगा कि ए भी इससे दूर जाएगा और ए वाला भी इससे दूर जाएगा। ये हमारा हो गया कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन अगर हमारा एक निगेटिव हो और दूसरा हमारा क्या हो? एक पॉजिटिव हो। अब देखो ये सजातीय नहीं हो गए, ये क्या हमारे हो गए? विजातीय आवेश हो गए। कौन से आवेश हो गए हमारे? ये हमारे विजातीय आवेश हो गए। तो विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करेगा? आकर्षण का बल काम करेगा। अर्थात माइनस जाएगा प्लस की ओर और प्लस आएगा माइनस की ओर। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, और माइनस प्लस में क्या होता है? आकर्षण होता है। और इस नियम को क्या कहते हैं? आवेशों का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहेंगे बच्चों? आवेशों का नियम कहेंगे अथवा आवेश बल नियम भी कहेंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ पे है कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव क्या करती है? आकर्षित करती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम प्लास्टिक की किसी भी चीज को अपने सूखे बालों में रगड़ दें तो क्या करता है? छोटे छोटे पदार्थों को अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। तो चूंकि हमने क्या किया, जब अपने प्लास्टिक के किसी भी चीज को हमने अपने बालों पे, सूखे बालों पे रगड़ा तो ये हमारा हो गया आवेशित। क्या हो गया हमारा? ये हमारा ये प्यारे बच्चों हो गया आवेशित। और चूंकि जो हल्के हल्के कण हैं एक कौन से हैं? अनावेशित हैं। क्या है हमारे? अनावेशित हैं। तो यही कह रहा है कि आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को सदैव क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है, पहला गुण आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा गुण हमारा क्या है कि दूसरा गुण हमारा ये है कि यदि एक आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं और अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है, अतः आवेश स्थानांतरणीय है। यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु ए है। ठीक है, हमने क्या किया कि ए हमारी जो है आवेशित है, ए हमारी कौन सी है? आवेशित वस्तु है, और ए हमारी कौन सी है? अनावेशित वस्तु है। तो आपको पता है कि आवेशित वस्तु अनावेशित को आकर्षित करेगी। तो इन दोनों में
आवेश का स्थानांतरण होगा तो कौन सी चीज आवेश का स्थानांतरण करेगी, तो वो हमारा है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा, इलेक्ट्रॉन के विनिमय से, वितरण से ही क्या हो जाएगा कि आवेशित वस्तु को एक अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से अनावेशित वस्तु भी क्या हो जाती है? आवेशित हो जाती है। अतः आवेश क्या होता है आपका? स्थानांतरणीय होता है। जैसे एक चीज और आप समझिए यहाँ पे, अगर मान लेते हैं इसका Q1 है और इसका आवेश Q2 है, ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया? परस्पर जोड़ दिया। परस्पर जोड़ दिया तो दोनों का जो आवेश अब रहेगा, दोनों का आवेश समान हो जाएगा। तो जब दोनों का आवेश समान हो जाएगा तो Q1 प्लस Q2/2 ये हमारा नया आवेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर हमारे पास 2 कूलाम का एक वस्तु है, एक हमारे पास 4 कूलाम का वस्तु है, अब दोनों को हमने क्या किया? आपस में एक तार से जोड़ दिया तो अब दोनों में आवेश का पुनर्वितरण हो जाएगा, माने आवेश बढ़ जाएंगे और 4 2 6 का आधा कितना हो जाएगा? अब इस पे हो जाएगा 3 कूलाम और इस पे भी कितना हो जाएगा? 3 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जब दो वस्तुओं को हम आपस में, आवेशित वस्तुओं को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो उन दोनों पे आवेश का मान क्या हो जाता है? समान हो जाता है। ठीक, अगला गुण हमारा है कि किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं होता है। माने कोई भी आवेशित वस्तु है तो उसके आवेश पर वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ये है, जिसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है? ये परमाणु है और बीच में हमारा क्या है? नाभिक है। ठीक है, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और अंदर क्या होता है? प्रोटॉन भी होता है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है, इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो होती है वो प्रोटॉन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। प्रोटॉन से क्या होती है? ज़्यादा होती है। लेकिन दोनों पे आवेश क्या होता है? बराबर होता है। तो यही कहा जा रहा है किसी आवेशित वस्तु के आवेश पर वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है तो इसका मतलब भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश कम या ज़्यादा होता तो हम ये बात कह सकते थे कि आवेशित वस्तु पर वस्तु की चाल का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश जो है बराबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आवेशित वस्तु पर वस्तु की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है? 4 नंबर का कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है। आवेश सदैव क्या होता है? द्रव्यमान से बद्ध रहता है। यानी कहने का मतलब कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है। द्रव्यमान के बिना जो होता है आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। ठीक है, इस बात को मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं हो सकता है, जबकि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व हो सकता है। ठीक है, अगला है कि जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है वे कण आवेशित नहीं हो सकते। जैसे आपका फोटान होता है। जैसे आपका क्या होता है? फोटान होता है। फोटान आपको पता होगा कि जो प्रकाश आता है, प्रकाश ऊर्जा के बंडलों में आता है, तो एक फोटान की जो ऊर्जा होती है E बराबर एच न्यू होती है। E बराबर क्या होती है? एच न्यू होती है। तो यहाँ पे फोटान का जो विराम द्रव्यमान है वो कितना होता है हमारा? शून्य होता है। तो जिसका विराम द्रव्यमान ही शून्य है तो उसको हम उसमें आवेश हो ही नहीं सकता। तो ये कह रहा है जिन कणों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है वे कण आवेशित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्या है? 5वीं प्रॉपर्टी है आवेश संरक्षण का नियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही प्यारे बच्चों उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इस नियम को आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। समझ लो कि जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। और इस नियम को हम बोलते हैं
आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल क्या होता है, युग्म उत्पादन और युग्म विनाश। युग्म उत्पादन, युग्म विनाश। युग्म उत्पादन क्या होता है समझते हैं कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, भारी नाभिक, ये हमारा एक हो गया भारी नाभिक। ठीक है, हमारा एक भारी नाभिक है और इस पे हमने क्या किया कि हमारा फोटान जो है, क्या है हमारा फोटान जो है आके इससे टकरा रहा है, फोटान गामा फोटान जो आके इससे टकरा रहा है। तो जब इससे टकराएगा तो इसमें से दो चीजें निकलेंगी, एक हमारा निकलेगा इलेक्ट्रॉन, एक हमारा निकलेगा प्रोजीटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोजीटॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोजीटॉन पे उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि गामा का भी जो आवेश था कितना था, 0 था, और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोजीटॉन निकले तो तब भी आवेश कितना था, टोटल कितना था, 0 था। ठीक है, यानी इन दोनों में देखेंगे तो आवेश के नियम के अनुसार ना तो आवेश नष्ट हुआ है और ना ही उत्पन्न हुआ है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव है, लेकिन दोनों का योग जो होता है वो 0 ही होता है। अब देखो युग्म विनाश क्या होता है प्यारे बच्चों, युग्म विनाश क्या होता है कि अगर हमारे पास एक क्या है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन है और एक हमारा प्रोजीटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोजीटॉन क्या आते हैं, एक दूसरे को आते हैं, तो ये अपना क्या कर लेते हैं, विनाश कर लेते हैं। अपना क्या कर लेते हैं प्यारे बच्चों, विनाश कर लेते हैं। और अपना जब विनाश कर लेते हैं तो इनमें से दो गामा फोटान निकलते हैं। कितने गामा फोटान निकलते हैं, इसमें से दो गामा फोटान निकलते हैं। दो गामा फोटान जो होते हैं, एक इधर दिखा देते हैं, दो गामा फोटान निकलते हैं। और दो गामा फोटान निकलने से क्या होता है कि एक यहाँ पे आपका, इसको हम लिख देते हैं एच न्यू, इसको भी लिख देते हैं एच न्यू। ठीक है, तो यहाँ पे दो गामा फोटान निकलते हैं। यहाँ पे भी आवेश क्या था आपका, 0, और यहाँ पर भी आवेश आपका क्या है, 0 है। ठीक है, ये युग्म विनाश होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न होगा कि गामा फोटान तो हमने एक ही किया है, इस वे में गामा फोटान एक गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोजीटॉन निकला, लेकिन यहाँ पे एक ही गामा फोटान था। लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन और प्रोजीटॉन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दो गामा फोटान क्यों निकलते हैं, तो उसका सही उत्तर है कि संवेग को संरक्षण करने के लिए, किसको, संवेग को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे हम दो गामा फोटान निकालते हैं। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का नियम आपको समझ में आया होगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अगला इसका नियम क्या है कि अगला है कि आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, अतः बीजगणितीय नियम का पालन होता है। किस नियम का पालन होता है, आपके बीजगणितीय नियम का पालन होता है। ये 6वीं प्रॉपर्टी है कि आवेश एक अदिश राशि है, अतः बीजगणितीय नियम का पालन होता है। देखिए कैसे, अगर मान लेते हैं Q1 का मान 2 कूलाम है, Q2 का मान -4 कूलाम है, तो जो हमारा टोटल आवेश होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, टोटल Q होगा इनके योगफल के बराबर होगा, माने Q1 प्लस Q2। और चूंकि ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, इसलिए मान इसका चिन्ह सहित रखेंगे, 2 - 4 यानी -2 कूलाम। ठीक है, तो आवेश एक अदिश राशि है, अतः बीजगणितीय नियम का पालन होता है। यदि किसी पदार्थ पर आवेशों का योग क्या है, शून्य है, तो वह पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक है, वह पदार्थ क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल एक पूरा सा है कि मान लो हमारा एक परमाणु है, बीच में हमारा प्रोटॉन होता है, बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर इसका हम टोटल आवेश निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन धन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 गुणे 10⁻19। प्रोटॉन पे कितना होता है, +1.6 गुणे 10⁻19। दोनों को जोड़ेंगे तो Q का मान हमारा कितना आ गया प्यारे बच्चों, 0 आ गया। इसका मतलब कि यदि किसी पदार्थ पर आवेशों का योग क्या है, शून्य है, तो पदार्थ क्या होगा, हमारा उदासीन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि चालक वस्तु को दिया गया आवेश, चालक वह होता है जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। तो चालक वस्तु को दिया गया आवेश
उसकी बाह्य सतह पर वितरित होता है। किस सतह पे वितरित होता है प्यारे बच्चों? बाह्य सतह पर वितरित होता है और आयतन में वितरित नहीं होता है। आयतन में वितरित नहीं होता है माने अगर हम किसी चालक को क्या करेंगे, आवेश देंगे, क्या देंगे, आवेश देंगे, तो कहाँ वितरित होगा ये? बाह्य सतह में। कहाँ भी वितरित होगा ये आपका बाह्य सतह में फैल जाएगा, लेकिन आयतन में वितरण नहीं होगा। कहाँ पे वितरण नहीं होगा? आयतन में वितरण नहीं होगा। और जबकि जो कुचालक होते हैं मान जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, तो कुचालक में क्या होता है, कुचालक में जब आवेश दिया जाता है तो दिया गया आवेश दी गई स्थिति पर ही बना रहता है। माने जहां कुचालक पे जहां पर आप आवेश दोगे तो वहीं आवेश क्या रहेगा आपका, स्थिर रह जाएगा। अतः कुचालक संपूर्ण आयतन में आवेश वितरित किया जा सकता है। माने अगर संपूर्ण आयतन की बात करें, संपूर्ण आयतन में आवेश अगर आपको फैलाना है तो किसमें होगा, कुचालक में होगा। लेकिन चालक में संपूर्ण आयतन में आवेश नहीं फैलता है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या इसकी है? अगली प्रॉपर्टी ये है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अगर हमारा Q जो है, आवेश क्या है हमारा, स्थिर अवस्था में है, तो क्या उत्पन्न होगा, E उत्पन्न होगा। E का मतलब होगा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। जबकि गतिमान आवेश यानी अगर Q जो हमारा हो गया